इमरान खान को 4 नवंबर के बाद में इनको अंदर रखना मुश्किल होगा। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अब की बार बहुत भयानक होने वाले हैं। हमास और इजराइल का जो इश्यू अभी खड़ा हुआ है, उसका कारण भी सूर्य ग्रहण ही। तो ये जो चंद्र ग्रहण आएगा, ये पाकिस्तान के लिहाज से, हिंदुस्तान के लिहाज से भी ये थोड़ा सा डेंजरस है। आई विश, ईश्वर से प्रार्थना है कि इतना ज्यादा नुकसान ना करे, ये भविष्यवाणी गलत हो, लेकिन उससे नुकसान होने वाला दिख रहा है। लाहौर, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, ये भी भूकंप की चपेट में आ सकता है भाई, बहुत भयंकर तरीके से। अर्थक्वेक, अभी तक की 1200 भविष्यवाणी में एक भी गलत नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और मेरे साथ इस वक्त इंडिया से मौजूद हैं आचार्य निशांत भारद्वाज जी साहब से हमने जब भी बात की, आपने कहा कि इमरान खान के लिए 4 नवंबर अहम है। अब मैं बात करूंगा 14 अक्टूबर की। 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है, 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण है, 30 अक्टूबर को राहु और केतु का ट्रांजिशन भी है। ये सारी चीजें अगर इमरान खान पे उनको किया जाए इम्पैक्ट, तो क्या होगा? सर कैसे हैं आप? ठीक है? से ठीक है? महादेव महादेव की कृपा है भाई। सर क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया। आप हमेशा 4 नवंबर की बात करते हैं, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, राहु केतु का ट्रांजिशन, क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि मुझसे ज्यादा तो ज्योतिष का ज्ञान आपको ही हो गया है। नहीं सर, आपसे कर करके थोड़ा सा अंदाजा हो गया बस, बाकी तो आप समझ रहे हैं। क्या है, देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का विषय है, ये बिल्कुल ही अलग है, अलहदा है। और जहां तक इमरान खान की बात है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इमरान खान को 4 नवंबर के बाद में इनको अंदर रखना मुश्किल होगा। और क्योंकि 4 नवंबर से शनि डायरेक्ट हो रहे हैं, अभी वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में थे, और शनि का डायरेक्ट होने का मतलब है न्याय, जस्टिस। तो जस्टिस विल बी डिलीवर्ड, और जस्टिस ये है कि इमरान खान को जबरदस्ती रखा हुआ है इन्होंने। दूसरी बात रही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, तो ये मैंने, आप अगर मेरे चैनल पे गए होंगे या हमारी कभी इस विषय में बात हुई होगी, तो मैंने कहा हो कि भैया, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अब की बार बहुत भयानक होने वाले हैं, परिणाम देने वाले हैं। मैंने ये जो हमास और इजराइल का जो इश्यू अभी खड़ा हुआ है, उसका कारण भी सूर्य ग्रहण ही। और मैंने इसके बारे में प्रिडिक्शन 6 महीने पहले कर दिया था कि इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, ये भी मैंने कहा था। 3 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी कहा था कि भाई इसमें ईरान का इन्वॉल्वमेंट भी होगा, तुर्की का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। तो आज जो हालात हैं, लीबिया, लेबनान का मैंने कहा था, तो आज जो हालात हैं वो आप देख लीजिए, उसी तरफ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं है दुनिया के लिए। सर उस पर हम आते हैं। मैं चाहता हूँ हम पहले पाकिस्तान पे रहे हैं, हम उस पर एक प्रॉपर वीडियो करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर अब आपने इमरान खान के हवाले से बात की, इमरान खान की जो जमात है तहरीक इंसाफ, जायचों में कैसे देखते हैं सूरज और चांद ग्रहण का इम्पैक्ट? क्या इमरान खान लिब्रा पे आएगा? नहीं, देखिए, इमरान खान के बारे में तो हम बहुत ज्यादा बातें कर चुके हैं, और ये सूरज और चांद का ग्रहण का इम्पैक्ट तो पूरी दुनिया के हर इंसान पे आएगा। हालांकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में ये सूरज और चांद ग्रहण दिखेगा नहीं, तो इसका इतना इम्पैक्ट यहाँ नहीं होना। लेकिन अमेरिका और कनाडा, जहाँ पे ये पूरा दिखेगा, वहां पे ये बहुत ही विनाश लेके आएगा। आप देखिएगा, भूकंपों का सिलसिला शुरू हो। पाकिस्तान जो है, नेचुरल कैलेमिटीज के हिसाब से 28 का जो चंद्र ग्रहण है वो खतरनाक है। मैंने अफगानिस्तान में भूकंप कहा था, आपको आया ना? बिल्कुल। उसी तरीके से अब ये जो चंद्र ग्रहण आएगा, ये पाकिस्तान के लिहाज से, हिंदुस्तान के लिहाज से भी ये थोड़ा सा डेंजरस यानी कि आप सर कह रहे हैं कि 28 सूरज ग्रहण इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा 14 के हवाले से, 14 वाला, 28 वाला चांद ग्रहण इम्पैक्ट डाल रहा है पाकिस्तान और इंडिया इस रीजन पे। है। बिल्कुल उस पूरे रीजन पे इम्पैक्ट डालेगा। मतलब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, इस पूरे रीजन पे इम्पैक्ट डालने वाला है, आगे तक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, इस पूरे रीजन पे ही इम्पैक्ट डालेगा। और वो
आई विश, ईश्वर से प्रार्थना है कि इतना ज्यादा नुकसान ना करे, ये भविष्यवाणी गलत हो, लेकिन उससे नुकसान होने वाला दिख रहा है। क्योंकि इसका मंगल और केतु का योग, ये भी इतना भयावह मामला है, ये जो अभी हुआ है। और ये ऑलमोस्ट ये 20-25 दिन रहने वाला है, जब तक केतु ना निकले वहां से। तो ये तो गड़बड़ लेके ही आएगा। मतलब हर आदमी जबरदस्ती का, जितने भी ये लीडर्स हैं वर्ल्ड के, अपने अपने ईगो में, अजरबैजान और ये अपना अर्मेनिया का फ्रंट भी मुझे खुलता हुआ दिख रहा है दोबारा से, बिना ही किसी कारण के। लोगों का ईगो क्लैश होगा और ये लड़ेंगे आपस में। ये स्थितियां जो है मुझे दुनिया की अच्छी नहीं दिखाई दे रही भाई। सर, अब आपने बात की है सियासत से, हम दोबारा फिर मैं उसी इश्यू पे लेके आ रहा हूँ। सर, ये आपने अब इंडिया और पाकिस्तान को 28 का जो नंबर आ रहा है, या 28 अक्टूबर चांद ग्रहण है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, एशियाई ममालिक पे असरअंदाज हो सकता है। सर, यहाँ क्या आपको, आपने शनि की बात की है, राहु केतु की बात की है, इसको थोड़ा सा आवाम के लिए खोलें और बताएं जायचों के हिसाब से ये है क्या और क्या हो सकता है। देखो, राहु केतु चेंज 30 तारीख को होंगे। 30 तारीख से पहले केतु जो है वो मंगल के साथ में युति, मंगल वहां पहुंच गया कन्या राशि में। आप देखिए, मंगल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है केतु, और उसके अलावा राहु जो है वो चंडाल दोष में अभी 30 तारीख तक है ही है। तो ये जाते जाते तबाही का सामान खड़ा करके चले जाएंगे। इसके बाद में जब स्थितियां जो है वो थोड़ी ठीक होने के लायक होगी, तो ये 28 को चंद्र ग्रहण आ रहा है। और चंद्र ग्रहण का असर पूरे इस एशियन रीजन पे, हिमालयन रीजन पे होना है। अब अफगानिस्तान भी उसी बेल्ट में आता है। आ, बाकी के जो अपने आपके बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, तो ये पूरा रीजन बड़ा डेंजर जोन में है। बल्कि आई एक्सपेक्ट ये अब लाहौर, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, ये भी भूकंप की चपेट में आ सकता है भाई, बहुत भयंकर तरीके से, अर्थक्वेक। तो ये हालात अभी इस तरीके के दिखाई पड़ रहे हैं। और अब जो आएगा वो छोटा भी रिक्टर स्केल पे होगा तो नुकसान करके जाएगा। पहले का टाइम ऐसा चल रहा था कि चलो भूकंप आएगा तो भी जान माल का नुकसान नहीं, कम दिख रहा था। लेकिन इस समय जो आएगा वो छोटा भी आएगा तो बड़ा नुकसान करके जाएगा, ऐसा दिख रहा है। सर, बिल्कुल। अच्छा, आपने सर जो रीजन बता दिए हैं, लाहौर है, इसमें अमृतसर है, दिल्ली है, ये सारे जो आपने अफगानिस्तान के कुछ एरियाज बताए हैं, ये अगर जायचे में हम कैलकुलेशन करते हैं तो लोकेशन को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कोई रडार सिस्टम उस तरह तो नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से कैसे आप एक स्पेसिफिक जगह को, लाहौर है, कराची है, दिल्ली है, अमृतसर है, हैदराबाद है, जयपुर है, जो भी शहर है, या यूरोप का कोई इलाका है, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? नहीं, क्या होता है, देखिए, ये तो बहुत ही विस्तार से बात करने वाला सब्जेक्ट है। मैं इस पे अगर आपको समझाने जाऊंगा तो पूरे 3-4 दिन भी कम पड़े। क्योंकि ये मेदिनी ज्योतिष होती है, ये होरा ज्योतिष होती है। इसको तो जितने बड़े बड़े जो ज्योतिषाचार्य हैं वो भी रीडिंग नहीं कर पाते। तो इसका तरीका अलग होता है, ये आम जायचों के जैसे नहीं पढ़ी जाती। और स्पेसिफिक, क्योंकि मंगल की दिशा, केतु की दिशा, राहु की दिशा, गुरु की दिशा, उन दिशाओं को देख के, उन दिशाओं में पड़ने वाली कंट्री, उन कंट्रियों का जायचा, और वो सारी चीजें रीड करने के बाद में ये निकल के आता है कि ये इस इलाके में। जैसे हमने 6 महीने पहले कह दिया था कि सितंबर में मेरा एक वीडियो था अनहैप्पी सितंबर। तो सितंबर एंड के आसपास इजराइल और फिलीपींस और ईरान और टर्की कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे। तो वो 6 महीने पहले ही इसलिए बता दिया गया था कि ये अध्ययन किया गया था।
ये बड़ा विस्तार से अध्ययन ये अध्ययन करते करते तो दाढ़ी सफेद हो गई बेटा। अब जिसको पूरी जिंदगी जिस चीज का अध्ययन किया उसको 2 मिनट में कैसे बताया जा सकता है। तो लेकिन ये पक्का है कि ये जो बेल्ट है अफगानिस्तान से आपका पेशावर होता हुआ रावलपिंडी, लाहौर, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली और जयपुर, यहाँ तक क्योंकि वो उसका सेंटर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में ही होगा, लेकिन ये इसकी जो उसका कंपन है वो यहाँ तक आएगा। तो इसका मतलब ये है कि भूकंप का रिक्टर स्केल ज्यादा होने वाला है। ये ज़लज़ला एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप? जी जी जी, भूकंप, अर्थक्वेक। इसकी प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं? कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजी से आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, कोई रडार सिस्टम नहीं है, कुछ ऐसा मामला नहीं है। तो ये कुछ लोगों को समझाने के लिए आप बताएं इसको, कैसे आप इसको एलैबोरेट करते हैं? देखो जो चीज पूरी जिंदगी जो है पढ़ पढ़ के सीखी है वो 2 सेकंड में इनको कैसे कुछ लोग तो भगवान को भी नहीं मानते, खुदा को भी नहीं मानते कि खुदा किसी ने देखा है क्या, ये लोग कैसे खुदा की बातें करते, तो उन लोगों को क्यों समझाएंगे? वो हमारा उनको, यकीन है, अल्लाह एक है। हाँ उनको तो ऊपर वाला ही समझा सकता है। आप देखिए, आप अभी लाहौर में है, लाहौर से इस्लामाबाद आप बोलोगे आई डोंट बिलीव इन इस्लामाबाद, जब तक आप इस्लामाबाद के रास्ते जाओगे नहीं, इस्लामाबाद पहुंचोगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल सही अब बात। लाहौर के आप कह दो इस्लामाबाद डजंट एग्जिस्ट, उनका क्या इलाज है भाई? और जो बिल्कुल सही। हमने विधा सीखी है इतनी पूरी जिंदगी मेहनत करके, जो हमने ये कैलकुलेट अभी तक की 1200 भविष्यवाणी में एक भी गलत नहीं हुई। अब वो कहेंगे यार ये कैसे भविष्य, अरे भैया आप सीखो, आप कर दोगे। किसी भी चीज को नकारना बड़ा आसान है। अगर देखिए क्या है, अभी तक 1200 भविष्यवाणियां मैंने ऑनलाइन की, उसके अलावा तो बहुत सारी की। उसमें से कोई एक भी अगर गलत हुई हो तो बताइए, ठीक। एक बिल्कुल भी ठीक। भविष्य। बिल्कुल ठीक। तो अब 12 तो 12 अप्रूव कर चुके हैं, उसके बाद में भी ये पूछें कि कोई रडार है क्या? रडार है भाई, पर आपको क्यों बताएं? आर यू एलिजिबल टू गेट दैट नॉलेज? सही कह रहे हैं। आपको अगर सीखना है तो जाइए आप उन गुरुओं के पास में और सीखिए, मेहनत कीजिए। आपको पकी पकाई खिचड़ी चाहिए, 2 मिनट में उनको समझा दे कि खुदा क्या है और खुदा का सिस्टम क्या है, और वो उसके बाद में उसको फिर नकार दे तो क्या कर लोगे? आई डजंट सही बिलीव इन दैट, एक लाइन लगती है। सही बात, सही बात। कोई शक नहीं नाज़रीन, जो भरद्वाज जी बात कर रहे हैं, इन्होंने वो कह रहा है कि सारी ज़िंदगी मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, और जो उन्होंने मिसाल दी है, यकीनन इसमें कोई शक नहीं, हर शख्स का अपना-अपना इल्म है। ये इन्होंने प्रेडिक्शन की, प्रेडिक्शन हमने देखा, बड़े सारे आप लोगों ने देखा, बड़ी सारी प्रेडिक्शन होती हैं और उसके बाद सही भी होती हैं। ये अब भरद्वाज जी ने बात की है, बाकी अल्लाह ताला आप सबकी हिफ़ाज़त करे, हम सबकी हिफ़ाज़त करे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आतिफ मजीद और भरद्वाज जी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। महादेव।